Good evening, dear students. Welcome back to my channel. जून 2025 एग्ज़ाम्स के लिए एग्ज़ामिनेशन फॉर्म ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं। कुछ क्वेरीज आ रही थी, काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न भी हो रहे थे बच्चों में, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इग्नू ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है, जिस पे आप देख सकते हो ये आज का ही है, डेट 17 को ही इन्होंने रिलीज़ किया है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। और अगर अभी तक कुछ कन्फ्यूज़न जैसे चल रहा था तुम्हारा फ़ीस रिफ़ंड के बारे में या रीजन सेंटर चेंज करने के बारे में या कुछ भी था, तो उन चीज़ों के लिए इग्नू ने साफ साफ कुछ बातें बोली हैं इस नोटिस में, जो कि तुम लोगों को पता होनी चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम देने वाले हो। सो इस नोटिस को हम लोग पढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि वो क्या क्या चीज़ें हैं जिसको ध्यान में भी रखना है और उन चीज़ों को फॉलो भी करना है साथ साथ, सो दैट कि जब आप एग्ज़ाम देने जाओ तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपका आईडी कार्ड जो है वो ईज़िली आपको मिल सके और मतलब टाइम से आप अपने एग्ज़ाम दे सको। चलो इसको देख लेते हैं। तो ये जो नोटिस है फॉर जून 25 टर्म एंड एग्जामिनेशन सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में, जैसे कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अच्छा हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। चलो अब इस यहाँ से पढ़ लेते हैं कि द जून 25 टर्म एंड एग्जामिनेशन ऑफ यूनिवर्सिटी फॉर ओडीएल और ऑनलाइन प्रोग्राम्स के बारे में, ठीक है। ये एग्ज़ाम होने वाला है ओडीएल और ऑनलाइन प्रोग्राम दोनों के बारे में। ये आपके 2 जून से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया। ऑनलाइन लिंक फॉर सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म, इसके साथ साथ जो ऑनलाइन लिंक है, ऑनलाइन ही फॉर्म भरे जा रहे हैं। जो टर्म एंड एग्ज़ाम हो गया, प्रोजेक्ट सबमिशन हो गया, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, सारी चीज़ें होती हैं। बाय द एलिजिबल स्टूडेंट्स फॉर जून 25 टर्म एंड एग्जामिनेशन इज़ ऑलरेडी ओपन, ठीक है। कि जो बच्चे जून में एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिनके जो टर्म एंड एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो प्रोजेक्ट्स के लिए सबमिशन करना है या फिर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, उन सब के लिए वो बच्चे जो एलिजिबल हैं, ठीक है, उनके लिए ऑलरेडी ओपन हो चुका है। जो शेड्यूल है, द शेड्यूल एंड नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस गाइडलाइंस आर ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द एग्जामिनेशन पोर्टल। जो भी जो डेट शीट है और जो भी इम्पोर्टेंट जो गाइडलाइंस है वो ऑलरेडी पोर्टल पर इन्होंने दी हुई है। फिर इन्होंने बोला कि एग्जामिनेशन फॉर्म शैल बी सबमिटेड थ्रू द स्टूडेंट पोर्टल ऑन द समर्थ प्लेटफॉर्म, ठीक है। स्टूडेंट पोर्टल पर जो समर्थ पोर्टल है उसके थ्रू ही आपको जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो सबमिट करना है। एंड स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन टू देयर स्टूडेंट अकाउंट। ये स्टूडेंट अकाउंट का इन्होंने यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, ठीक है। इसी के थ्रू आपको लॉग इन करना है। इफ़ यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऑन द स्टूडेंट पोर्टल यू मे लॉग इन टू सबमिट द एग्जामिनेशन फॉर्म, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। इन केस यू हैव नॉट रजिस्टर्ड, अगर आपने रजिस्टर नहीं करवाया है तो यू आर रिक्वायर्ड टू फर्स्ट रजिस्टर ऑन द पोर्टल बाय क्लिकिंग न्यू रजिस्ट्रेशन। तो उसके लिए ना आपको पोर्टल पे जाके पहले न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर जाके आपको इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है और अपने आप को पहले रजिस्टर करवाना है। देन इन केस ऑफ एनी डिफ़िकल्टी इन रिकग्नाइजिंग ऑन द स्टूडेंट पोर्टल यू मेक सीक असिस्टेंस फ्रॉम योर रीजन सेंटर। अगर कोई दिक्कत आती है आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए तो आप अपने रीजन सेंटर में जाके विज़िट करेंगे, ठीक है। वहाँ पे जाके आप लोग जो आपको प्रॉब्लम आ रही है वहाँ जाएंगे, ठीक है। नीचे देखेंगे सो यहाँ पर कुछ और इंस्ट्रक्शंस दी हुई है कि डेट ऑफ फिलिंग ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो 15 मार्च से लेकर 20 अप्रैल तक विदाउट लेट फीस रहेगा आपका, और 21 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक विद लेट फीस, जो कि आपकी 1100 रुपये होने वाली है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको ध्यान से सुन लेना। सेकेंड पॉइंट है, प्लीज़ नोट दैट द डेट फॉर सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म विल नॉट बी एक्सटेंडेड। ये यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो एग्जामिनेशन सबमिशन की जो डेट है वो आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। जैसे हर बार होता है ना कि डेट आगे बढ़ जाती है, बट यहाँ पर ये साफ साफ बोल रहे हैं कि वो एक्सटेंड नहीं होगी। स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल द एग्जामिनेशन फॉर्म केयरफुली। तो आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म, चाहे आप सीबीटी मोड में कर रहे हैं, कोर्सेज और एग्जामिनेशन सेंटर, ये जितने भी हैं, पेन एंड पेपर मोड, जिस भी तरह से आप दे रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान से करना है। स्टूडेंट रजिस्टर्ड फॉर अपीयरिंग इन प्रैक्टिकल, वो स्टूडेंट्स जो प्रैक्टिकल्स देने वाले, लैब कोर्सेज हैं जिनके इंक्लूडिंग बिस प्रोग्राम्स, उनको क्या करना है, अपने रीजनल सेंटर पर जाकर जो जहाँ पर तुम्हारे एग्ज़ाम होने वाले हैं और जो डेट शीट होने वाली है, ठीक है, शेड्यूल जो है, वो आपको रीजनल सेंटर पर जाके आपको कांटेक्ट करना है उन चीज़ों के लिए। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जो प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं, ब्लिस वाले जो हैं,
लैब कोर्सेज से रिलेटेड हैं या जो भी प्रैक्टिकल्स के लिए अपीयर होने वाले हैं उन बच्चों के लिए। फोर्थ है कि इन व्यू ऑफ फिलिंग द एग्जामिनेशन फॉर्म थ्रू समर्थ पोर्टल, जो बच्चे समर्थ पोर्टल के थ्रू एग्जामिनेशन फॉर्म दे रहे हैं ना, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर विल बी एंटरटेन्ड। काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी कमेंट बॉक्स में कि क्या हम अपना रीजनल सेंटर या एग्जामिनेशन सेंटर चेंज कर सकते हैं, हमसे गलती से भर गया। तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि नो रिक्वेस्ट, कि एग्जामिनेशन सेंटर के लिए कोई रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। द कोर्स वंस ऑप्टेड विल नॉट बी चेंज आफ्टर सबमिटिंग एग्जामिनेशन फॉर्म। आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिया, उसके बाद कोई आपका एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो चेंज नहीं होगा। फिर है स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू चेक देयर रिजल्ट। जिन बच्चों ने दिसंबर 2024 में टर्म एग्ज़ाम के लिए अपना जो एग्ज़ाम दिया था वो पहले अपना रिज़ल्ट चेक कर ले, ठीक है, वेबसाइट पर बिफोर फिलिंग एग्जामिनेशन फॉर्म, ठीक है। अच्छा, फ़ीस के बारे में भी बताया कि फ़ीस वंस पेड शैल नॉट बी रिफंड। अगर फ़ीस आपने भर दी है और दिसंबर का रिज़ल्ट आया नहीं है और तो उस केस में भी या किसी भी केस में फ़ीस जो है उसको रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। फीस रिफंड का कोई इन्होंने ऑप्शन नहीं रखा है इस बार। स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू गो थ्रू द डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस पब्लिश्ड ऑन द समर्थ पोर्टल बिफोर सबमिटिंग देयर एग्जामिनेशन फॉर्म। समर्थ पोर्टल पर इन्होंने ऑलरेडी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो हैं वो अपडेट की हुई है, उनको जाके ध्यान से देख लेना, वो ये बोल रहे हैं। देन 7th पॉइंट है कि द डेट क्लासेज इन द इवेंट ऑफ कोर्सेज ऑप्टेड फ्रॉम द सेम ग्रुप एंड बैकलॉग पेपर। जो भी आप एग्ज़ाम देने वाले हो, ठीक है, जो जून में देने वाले हो, और उसके साथ साथ अगर आपका कोई बैकलॉग का भी पेपर है और वो क्लैश हो रहे हैं दोनों चीज़ें, तो वो चीज़ें उसके लिए ना कोई रिक्वेस्ट नहीं मानी जाएगी, ठीक है, उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो ऐसे केस में आपको करना वो है कि जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अगर आपके लिए आपका बैकलॉग वाला पेपर इम्पोर्टेंट है तो आप उसको सिलेक्ट करना, उसको प्रेफरेंस देना, या फिर जो आप फ्रेश एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जो जून में दे रहे हैं, अगर वो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या प्रेफरेंस वाइज चल रहा है तो वो आप उसको करना, ठीक है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो है अगर क्लैश हो जाती हैं तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। फिर है स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू चेक देयर वैलिडिटी ऑफ द प्रोग्राम्स। वो स्टूडेंट जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, पहले एग्जामिनेशन फॉर्म भरने से पहले ये चेक कर लेना कि जो तुम्हारे कोर्स की वैलिडिटी है या नहीं है, या कोर्स जो है वो आपका ओवर तो नहीं हो गया है, तो ये ज़रूर चेक कर लेना। इन केस ऑफ एनी क्वेरी रिगार्डिंग कोर्सेज, अगर मान लीजिए कोई इस तरह की कंप्लेन आती है या ईमेल आती है, कोई भी क्वेरी आती है रिगार्डिंग प्रोग्राम कोर्सेज प्रोग्राम वैलिडिटी, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट द रजिस्ट्रार। ये इन्होंने जो है रजिस्ट्रार का एड्रेस दे दिया है, ईमेल आईडी भी दे दी है, फ़ोन नंबर भी दे दिया कि अगर मान लीजिए कोई इस तरह की क्वेरी आती है वैलिडिटी के बारे में, कि मान लीजिए आपका कोर्स की वैलिडिटी है बट जो एग्जामिनेशन फॉर्म में हो सकता है ये शो हो रहा हो कि जो आपका कोर्स है वो ओवर हो चुका है और आप नहीं भर सकते, तो इस तरह की अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए आप अपने जो रजिस्ट्रेशन डिवीज़न है वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। फिर है द यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट टू शेड्यूल कैंसिलेशन। ये सारी चीज़ें आपको पता है कि यूनिवर्सिटी को ये राइट है कि वो आप जो भी एग्जामिनेशन सेंटर आप लोग सिलेक्ट करोगे ना उसको वो चेंज भी कर सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने बता दी हैं। देन इन केस ऑफ एन क्वेरी फॉर फिलिंग एग्जामिनेशन फॉर्म प्लीज़ कॉन्टेक्ट द एग्जाम ब्रांच, ईमेल इन्होंने दे दी। इसके अलावा इन सारी बातों के अलावा भी अगर मान लीजिए कोई और क्वेरी है एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में तो आपको जो है ये एग्ज़ाम ब्रांच को ईमेल कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने लिंक दे दिया है, ठीक है। उसके बाद हाँ बस यही है, बाकी ये सारे जो कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन टू, चलिए ये आपके काम का नहीं है, बाकी आप पढ़ लेना। ये जो चीज़ें यहाँ पर बताई हैं ये सारी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इग्नोर स्ट्रिक्ट हो गया है इन चीज़ों के बारे में। तो यही था आज की वीडियो में, जो आप इसको ध्यान से पढ़ लेना और एग्जामिनेशन फॉर्म भी अपना बिल्कुल ध्यान से भरना। इन्होंने काफ़ी सारा स्ट्रिक्टली बोल दिया यहाँ पर कि एग्ज़ाम सेंटर भी चेंज नहीं होगा, डेट भी एक्सटेंड नहीं होगी, फ़ीस भी रिफ़ंड नहीं होगी, तो थोड़ा सा जो है प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आपके लिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।